नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं पीके गार्डन में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो गुलाब के ऊपर है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, बदलते मौसम है और टेम्परेचर बहुत हार्ड है, तो आपको विशेष तौर पे 2-3 बातों को ध्यान देना होगा, जो मैं सोचा कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से क्यों ना मैं बता दूं आपको। हमारे चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, गर्मी बढ़ रही है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रह रहा है। इसमें आपको छोटी सी ग्रोथ के लिए जो है एक बूस्टअप डोज देने की ज़रूरत होता है। वो बूस्टअप डोज जो है हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे को फॉलो करते रहते हैं, उसके लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गर्मी का मौसम है, हवा बहुत तेज़ चलना चालू हो चुका है, तो उस पर हमको क्या बात पे गौर करना है, उस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या होगा। सबसे पहले आपको करना ये होगा कि गुलाब को दूरी थोड़ी सी है जो आपको बना कर रहना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, आपको बांस लेना है। बांस को कटवा करके जितना फीट आपका पौधा हो, एग्जाम्पल में अगर मैं इस पौधे की अगर बात करूं तो ऐसे ले लेना है और तीनों तरफ से साइड से ले करके और एक इसको सहारा देना है, मजबूती देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको करना होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊं कि साइड से तीनों कोनों से आपको जो है बम्बू को सहारा दे करके उसको जो है बांध करके थोड़ी सी, वो कोई भी बंधाई कीजिएगा तो सूती वाली जो रस्सी आती है, ठीक है, उससे बंधाई कीजिएगा। ठीक। और प्लांट्स की जो दूरी है वो आपको बढ़ा करके रखना होगा, हटा करके। आपस में पौधे जो है वो रगड़ाए ना, टूटे ना, इस तरह से आपको जो है करना होगा। ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको मुख्य बात कर दूं, अभी ग्रोथ का समय है। ठीक। जैसे कि ग्रोथ में अभी फीडिंग जो है, बहुत तेज़ मौसम चेंज हो रहा है, आपको विशेष तौर पे रूट पे ध्यान देना होगा। ठीक है। सावरिंग पे प्रॉपरली ध्यान देना होगा। ठीक। 2 बार 3 बार आपको सावरिंग सिंडर मीडिया में करना ही करना होगा, मॉइस्चर लेवल को देखते हुए, नमी को देखते हुए। ठीक है। अब कई लोग पूछते हैं कि सर हमको कितना पानी दे दे। सर, हम पानी देने का तरीका कोई आपको नहीं बताएगा, आपको खुद से प्लांट्स के हिसाब से, पत्ती के हिसाब से, प्लांट्स के एज के हिसाब से ही आपको जो है सब कुछ तय करना होता है। अब ऐसा नहीं है कि प्लांट्स की पत्ती जो है आपका कम हो और पानी जो है 3 बार 4 बार हम दें, ऐसा नहीं होता है। सब प्लांट्स की अपनी अपनी एक तरीका होता है, अपना अपना एक वो होता है, उसी हिसाब से हमको देना होता है पानी। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया। अब मैं आपको बात कर दूं और बता दूं कि हमें अभी इस वक्त करने की क्या ज़रूरत है। ग्रोथ ले रहा है आपका पौधा, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी दे रही है। बहुत लोग हमसे बोल रहे हैं कि सर फूल काटने के लिए मत बोलिए आप। देखिए, मैं समझ सकता हूं आपकी सारी परेशानी को, लेकिन सच्चाई यही है कि आप फूल जो है वो नहीं कट करेंगे तो आपकी ग्रोथ में बाधा बन सकता है। जितना ही फूल कट करेंगे, यहाँ से अगर फूल कट करेंगे तो मल्टीपल ब्रांचेज जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ तो है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप फ़िलहाल के लिए मैं इतना कह सकता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना है तो फूल खिले। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में, एक दिन में गर्मी में इस तरह से फूल खिल जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फूल खिलते ही आप जो है पूजा पे चढ़ा दे या कट करके आपको जहाँ देना है, रखना है, वो कर लें और तुरंत जो है अपना ग्रोथ ले सके। ठीक। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, और चीज़, अभी अचानक से मौसम चेंज हो रहे हैं, ग्रोथ ले रहे हैं पौधे, उसको बूस्टअप देने के लिए, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप देने के लिए हम जिंक की इस्तेमाल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब आप बोलेंगे कि सर जिंक का इस्तेमाल तो हम बाद में करते हैं, अभी क्यों ना करें। तो जिंक जो होता है वो गुलाब में बहुत नमक की तरह, जैसे हम लोग नमक सब्जी में डालते हैं ना के बराबर कम, वैसे ही जिंक का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। जिंक देने से प्रॉपर आपका इम्यून सिस्टम जो है लड़ने की और मजबूत करता है, प्लांट्स के अंदर खाना पचाने की क्षमता को भी बढ़ाता है। बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे ऑक्सीजन हार्मोन्स का जो है जिंक निर्माण करता है। दूसरी चीज़, आपको देना कैसे है जिंक को, हमको 1 लीटर पानी में 0.5 ग्राम से 1 ग्राम हम जिंक मिला करके पौधे में देना अभी के लिए अच्छा रहेगा। अभी जिंक दे देंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी आने वाली जो गर्मी है
उससे लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपके रूट को स्ट्रॉन्ग करेगा। तीसरी चीज़ आपकी जो एक्सटेक्चर है, जो हवा से जो पत्ते जो है वो लड़ते हैं और पौधे जो है टूट जाते हैं, उसके जो कलियाँ जो स्टेम है उसको ये मजबूती प्रदान करेगा, हड्डी को मजबूत करेगा। ठीक है, कैल्शियम को भी देना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर कैल्शियम ना दें तो भी चलेगा। गर्मी का मौसम है, अभी दे सकते हैं, शाम के समय में 1/2 ग्राम दीजिएगा और टहनी पे स्प्रे कीजिएगा। जो ब्रांचेज आपके रुके हुए हैं उसकी ग्रोथ के लिए जिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी करता है। ठीक है, और बहुत सारी जो प्लांट्स आपके ये उठ रहे होंगे, जो नोड खुल रहे होंगे यहाँ से, इसको बढ़ाने के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। और आपका फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को और तेज़ करने के लिए, पत्ते को डार्क ग्रीन करने के लिए, पत्ते को बहुत सारे माइट्स और थ्रिप्स से बहुत सारी कमियां होती है जिससे लड़ने के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। और मानव शरीर में भी जिंक के कोरोना के समय में बहुत जिंक देना होता है। ठीक है, तो अनाप शनाप मौसम जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, इससे लड़ने के लिए जिंक की आवश्यकता है। तो आप 1/2 ग्राम 1 ग्राम पर लीटर जिंक दे सकते हैं। उसके बाद आप आयरन भी दे सकते हैं और मैग्नीशियम सल्फेट दे, जिंक सल्फेट दे दीजिए या चिलेटेड जिंक दे दीजिए। बहुत सारे मार्केट में जिंक अवेलेबल है, आप कोई भी जिंक दे सकते हैं। जिंक देने से थोड़ा सा ध्यान रखना होगा हमारे पीएच पे। ठीक है, तो जिंक देने से पहले अगर हम फोलियर स्प्रे करते हैं तो एक बार जो है अपने मीडिया को खूब बढ़िया से पानी दे करके ड्रेन आउट कर लीजिए, वॉश आउट कर लीजिए, ताकि जो है बहुत बढ़िया आपका और तगड़ा काम करेगा। तो ऐसे करके आप जिंक का लाभ उठा सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट भी हमको दे सकते हैं। जिंक देने से पहले आप कोई सिलिकॉन स्टिकर लगा लीजिए या शैम्पू लगा लीजिए, थोड़ी सी 1/2 ml शैम्पू लगा लीजिए, तो और अच्छा पौधे को ठंडक भी देगा और बहुत अच्छा काम करेगा। एक बात याद रखिए, इस समय खाना चाहे कोई भी दवा मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में अगर हमको देंगे, या तो आप 5 बजे सुबह दीजिए, 6 बजे से सूरज उगने से पहले दीजिए। ठीक है, या आपको शाम के समय में देना होगा। ऐसा ना हो कि 8 बजे 7 बजे आप सो करके उठे और खाना आप दे दें तो पूरे पत्ती को स्क्रॉचिंग ला देगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये करिए। अभी माइट्स तो थोड़ी सी कम आएगी, थ्रिप्स बहुत ज़्यादा आएगा, तो आप जंप और एडमायर का इस प्रयोग जो है वो 20 लीटर पानी में आइस वाटर के साथ स्टिकर मिलाकर कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो जा रहा है वो जंप से ही जो है थ्रिप्स ज़्यादातर जा रहा है। तो इस तरह से करके आप ग्रोथ को और अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं। रूट पे विशेष तौर पे आप 7 ग्राम की फीडिंग दे सकते हैं इस महीने में। और इतना दवा देने के बाद भी जो है थ्रिप्स जो है वो नहीं जा रहा है, तो आपको विशेष तौर पे जो है येलो स्टिकी टेप लगा करके भी रखना होगा। और 2-3 चीज़ें और है जो आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा, उस पर हम थोड़ा सा अध्ययन कर रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।